हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। अब ये वाली लाइन तो मैं अपनी हर संडे वाली वीडियो में बोलता हूं, फिलहाल आज मैं कुछ नया बोलता हूं। और नई खबर यह है कि मैंने स्पॉटिफाई पर अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब जल्दी से लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर नहीं की हुई है तो, और उसके बाद मेरे पॉडकास्ट सरताज क्लासेस को फॉलो कर लो, ताकि देखने के साथ साथ मुझे सुनकर भी इंग्लिश सीख पाओ। फिलहाल आज एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, वो ये है कि सैटरडे को यानी कल के दिन मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पोल किया था और मैंने पूछा था कि आपको मैं किस तरह की वीडियो दिखाऊं, आप मुझसे किस तरह की वीडियो की क्या करते हैं मतलब अपेक्षा करते हैं, मतलब किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझसे। मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो जो कि 8 से 15 मिनट की हो, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जो कि 30 मिनट की हो, या फिर लॉन्ग वीडियो डालूं जो कि कॉमेडी से भरपूर हो। इसमें 5000 के करीब आपके वोट्स आए और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ज्यादातर लोग यानी 64% लोगों ने कहा है कॉमेडी वाली वीडियो जैसे आप पहले बनाते थे। सो डोंट वरी गाइस, जल्द आने वाली है वो सारी वीडियोस, दोबारा से मस्ती, मजाक, फन सब कुछ उसमें मिलेगा। फिलहाल आज रविवार है, एक बार फिर से मैंने कमेंट आपके पिक किए हैं, उन्हें पढ़ना शुरू करता हूं। और हां, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज अपने सवालों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर दीजिएगा। फिलहाल बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है वीवी आई टैग का, लिखते हैं प्लीज सब पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कर लीजिए। देखो कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बिकम, बी और बिकम में क्या फर्क होता है? थैंक यू सर, बिल्कुल बता देता हूं। वैसे तो बी का मतलब होता है होना और बिकम का मतलब होता है बनना। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अलग अलग है दोनों, होना और बनना। लेकिन कंफ्यूजन तब ज्यादा पैदा हो जाती है, घोर कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, वो तब होती है जब बी और बिकम दोनों का ही मतलब बनने के लिए यूज होता हो, सेंस में यूज होता हो। अब बी माने भी बनना, बिकम माने भी बनना, कौन सा वाला कब यूज करें तो बताता हूं। देखिए, जब कुछ बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़े, जैसे टीचर बनना है, टीचर बन तो नहीं जाएंगे मुंह उठाते ही, कोई एक प्रोसीजर है, एक कोर्स है, वो फॉलो करो। डॉक्टर बनना है, एक एग्जाम पास करो, एक कोर्स है, एक जो है उसका एक मतलब जो है टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, तब डॉक्टर बनोगे। लॉयर बनना है तो LLB करो, वगैरह वगैरह। ये सारे प्रोसेस हैं, इनसे गुजरकर अगर कुछ बनते हैं पूरे तरीके से तो हम बिकम का यूज करेंगे। लेकिन इमीडिएटली कोई रोल प्ले करने के लिए कुछ बनते हैं, भाई कल रामलीला है मैं लक्ष्मण बनूंगा, भाई तुम्हारे यहां कॉलेज में प्ले है मैं उसमें डॉक्टर बनूंगा, तो वहां पे बी का यूज करेंगे। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ साइंटिस्ट, आई विल बी अ टीचर, मतलब मैं बनूंगा, उसमें रोल प्ले करूंगा। और अगर मैं कहूं नहीं नहीं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पढ़ाई लिखाई करके ये सब करूंगा, सो बिकम, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ साइंटिस्ट। तो भैया फर्क समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पूछा है हरप्रीत सिंह ने, लिखा है हाय सरताज सर, हेलो जी, हाउ इज गोइंग? या एवरीथिंग इज गोइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम हैरी, मेरा नाम हैरी है, फ्रॉम सिडनी, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से। वाह जी हैरी जी, बताइए। आई लव द वे हाउ यू टीच, मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, शुक्रिया। इंग्लिश लेसन्स, अंग्रेजी के लेसन्स। आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, मेरा एक सवाल है आपके लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेफ एंड कुक, शेफ और कुक में क्या फर्क होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर, आई गॉट अ बिग कंफ्यूजन अबाउट दैट। बिल्कुल बताता हूं। देखिए, जब भी नॉर्मली कोई खाना बनाता है, जैसे हमारी मम्मी बनाती है, हमारे घर में और कोई बना लेता है, तो खाना बनाने वाले को कुक बोलते हैं। लेकिन अगर खाना बनाने में किसी ने प्रोफेशनल कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है, प्रोफेशनल बंदा है, तो वो शेफ होता है। यही फर्क होता है। अब मम्मी शेफ मतलब उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा थोड़ी किया है, शी हैज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है उसका, तो वहां पर वो कुक हैं। आप भी कोई ऑमलेट वगैरह कुछ भी बनाते होंगे तो आप उस चीज को बनाने वाले क्या हैं? आप कुक हैं, आपने वो चीज कुक की है। लेकिन अगर आप उसी में डिग्री कर ले, कोई डिप्लोमा कर ले, उस कोर्स को कर ले, प्रोफेशनल तरीके से उसे करें, तो वहां पर आप शेफ कहलाएंगे। तो कोई कहे ना मैं शेफ हूं, तो इसका मतलब समझ जाओ ये प्रोफेशनल है, इसने कहीं सीखा है, कोई डिग्री वगैरह हासिल की है, तभी ये शेफ कहलाया है। सवाल पूछा है एमडी परवेज आलम ने, लिखते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, यू आर आउटस्टैंडिंग, आप कमाल के हैं। आई लाइक योर टीचिंग वे, मुझे आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, वेरी फ्यू टीचर्स इन इंडिया, बहुत कम अध्यापक हमारे भारत में आर सो गुड एज यू, इतने अच्छे हैं जितने आप हैं। अच्छा, आई लर्न मेनी थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीखा है बाय वाचिंग योर वीडियोस, आपकी वीडियोस को देख देखकर। सर मैं क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का क्या मतलब है? परवेज परवेज भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल जवाब दूंगा कि डाउन टू अर्थ का क्या मतलब है, लेकिन यहां पर जो आपने कमेंट किया, पहले मैं उससे लेकर कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपके कमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि भारत में बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो शायद आपकी तरह हैं। यहां मैं आपको 2 चीजें डिक्लेयर कर देता हूं भाई। देखो, पहली चीज तो कि भारत जो देश है वो एक्चुअली में टीचर्स का ही देश है, गुरुओं का देश कहलाता है। तो हमारे पास पता नहीं कितने कितने महान गुरु गुजरे हैं और फ्यूचर में होंगे। और रही बात मेरे को आपने कंपेयर
कंपेयर किया कि अदर टीचर्स से कि आपके जैसे बहुत कम होते, तो ये तो आपका प्यार है और हर स्टूडेंट के लिए उनका जो टीचर होता है वो ऐसे होता है। तो इससे तो मैं आपके से सहमत हूं कि हाँ, आपके लिए वाकई में आपके दिल में मेरे लिए इज्जत है, तो आपने मुझे ये लाइन कही, मैं इसकी रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि भारत में टीचर्स की कमी है। देश ही हमारा गुरुओं का है। हमारे पास पहली यूनिवर्सिटी, और वो भी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन, कई कई, ठीक है। और बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ के टीचर्स की डिमांड आज भी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। आज भी इंडियन टीचर्स को इन्वाइट किया, मेरे पास ना जाने कितने इन्विटेशंस है। कतर से आए हुए हैं, दुबई से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, कनाडा से हैं कि आओ टीचिंग करो, पढ़ाओ। यहाँ पर बहुत एनआरआईज हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं जो अब इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाते हैं। बट नहीं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और मुझसे बहुत कई कई ऊंचे ऊंचे टीचर्स हैं जिनके आगे मैं कहीं नहीं टिकता। चलिए, और बाकी रही आपकी मेरे लिए मोहब्बत की बात, शुक्रिया यार। आपका सवाल, डाउन टू अर्थ का क्या मतलब होता है? भाई, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को घमंड ना करे, कभी जब घमंडी ना हो। मतलब कह सकते हैं जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, बट ही इज डाउन टू अर्थ, लेकिन उसे घमंड नहीं है इस चीज का। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों की इज्जत करे, जो गुस्सा ना करे, जो घमंड ना करे, जो सामने वाले को अपने बराबर का समझे, जो उसको इज्जत दे, तो उसे हम डाउन टू अर्थ कहते हैं। और परवेज, एक चीज बताऊं तुम्हें कि मोहम्मद जावेद नाम के एक यूजर है, उन्होंने आपके कॉमेंट में आंसर भी किया है, तो इनको भी सैल्यूट जावेद भाई। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये जवाब है आपके सवाल का। अगला सवाल पूछा आयुष गुप्ता ने, लिखते हैं, सर यू आर ग्रेट फॉर यू टीच अस वेरी फ्रेंडली। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं, शुक्रिया। एंड योर टीचिंग स्टाइल इज सो नाइस एंड अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। चलिए, ठीक है सर, बट आई एम लिटिल सैड, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूं टू यू, आपसे, बिकॉज यू डोंट पिक माई क्वेश्चंस। ओह यार, चलो पिक कर लिया मैंने। प्लीज दिस टाइम, इस बार पिक माई क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कर लीजिए। टेल मी ऑल यूजेस ऑफ मेक बिसाइड्स कॉजेटिव वर्ब्स, बिकॉज आई गेट कंफ्यूज्ड व्हेन आई लिसन एनी इंग्लिश सेंटेंस in which make is used at the place of do, such as make love, make disappear, make mistake, etc. And make is used with noun like make sure, etc. Okay, thanks sir picking my question. Wow. अच्छा, मैं पता है आज भी आपका क्वेश्चन सोच रहा था कि ये पिक ना करूं। पिक ना करने के पीछे वजह है, और पिक करने के पीछे भी वजह है। वजह ये है कि आपने कहा पिक नहीं करते, तो मैंने पिक कर लिया। मैंने कहा चलो भाई तसल्ली दे देते हैं आयुष को। पिक ना करने के पीछे ये वजह है, ये जो टॉपिक है ना, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा छोटे से में। इसको मुझे ब्रीफ नहीं, बड़ा करके समझाना पड़ेगा खोलकर। तो उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाला हूं, सीरीज वीरीज खत्म हो जाए उसके बाद। लेकिन पिक कर लिया ताकि आपको पता रहे। हाँ, आपने पूछा है ये मेक श्योर, मेक लव में डू आना चाहिए ना, करना, तो ये मेक क्यों आ रहा है? मेक लव प्यार करना, मेक श्योर यकीन दिलाना, या मेक बैड तैयार करना, या और भी मेक वाले। तो भाई देखो, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्चुअली में फिक्स फ्रेजेस कहलाते हैं, फिक्स फ्रेजेस। और यहां पर फिक्स होता है मेक लगाना, यहां पर आप डू नहीं लगा सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें और होती है जिसमें डू लगता है, जैसे डू बिजनेस या फिर जो है और भी चीजें हैं, तो वहां पर डू ही लगेगा, वहां मेक नहीं लगेगा। तो इसी चीज को डिस्कस करेंगे वीडियोस में आने वाले टाइम पे। अगला सवाल पूछा है इंदर सिंह ने, लिखते हैं, हाय सर, हाय इंदर, आई लव यू सर, इवन आई लव यू माय डियर। ओके, I'd like to know the meaning of in the fit of rage. In the fit of rage का मुझे मतलब जानना है, प्लीज आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, इन द फिट ऑफ रेज इसका मतलब होता है गुस्से में आकर। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं ना, गुस्से में आकर उसने ये कर दिया, गुस्से में आकर उसने वो कर दिया, तो वहां पर आप इन द फिट ऑफ रेज लगा सकते हैं। जैसे इन द फिट ऑफ रेज ही स्लैप्ड, गुस्से में आकर उसने थप्पड़ मार दिया। इन द फिट ऑफ रेज ही जंप्ड इनटू द वेल, गुस्से में आकर उसने छलांग लगा दी कुएं में। तो इन द फिट ऑफ रेज, गुस्से में आकर। अगला सवाल पूछा है फैसल ने, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क होता है? पिक माय क्वेश्चन, पिक्स नहीं, प्लीज लिखा होगा, पिक्स लिख दिया। चलो खैर, देखो, एम का मतलब होता है टारगेट, जो बनना हो तुम्हें, या जिस चीज का लक्ष्य हो तुम्हारा कि मुझे ये करना है, वो तुम्हारा एम है। अब वो बनने या वो करने के लिए जो जो काम तुम बीच में करोगे, वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बायोडेटा में, रिज्यूमे में लिखते हैं, ये शायद वहीं से पिक करा होगा, रिज्यूमे से तुमने पढ़ा होगा, तो समझ में नहीं आएगा तो पूछ लिया। वहां पर एम लिखा होता है कि मुझे बनना एक बिजनेसमैन, और ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्या करोगे, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर, वो ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि भाई मैं पंक्चुअल हूं, मैं डाउन टू अर्थ हूं, मैं मेहनत से काम करूंगा, दिस एंड दैट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है आपके, ठीक है। तो आपको डॉक्टर बनना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे बनोगे, तो वो सारी चीजें उसमें लिखेंगे। तो एम मतलब जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो जो प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अगला सवाल पूछा है अर्पिता ने, लिखा है, हेलो सर, हार्टली ग्रेटफुल टू योर क्लास, थैंक यू सो मच अर्पिता। आगे लिखती हैं, सर प्लीज टेल, मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड ट्वाइनिंग? कॉपी और ट्वाइनिंग में क्या फर्क होता है? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूं। ओके, एंड व्हेन आई सॉ योर क्लास, सॉ नहीं बेटा, वॉच्ड, ओके, द सोल ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सर, वाह ग्रेट। ओके, आपने पूछा है कि कॉपी और ट्वाइनिंग में क्या फर्क होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, यानी कि कोई काम कर रहा है उसे देख के वैसे ही काम करो। अब वो तो आपकी कॉपी नहीं कर रहा है ना,
आप कर रहे हो तो एक तरफा हो गया ये, तो इसे कॉपी बोलते हैं, जो एक तरफा हो। आप कुछ कर रही हो, मैं आपको देख देख के वैसे ही करूं तो एक तरफा ही तो हुआ, कॉपी। लेकिन ट्वाइनिंग जो दोनों करे एक दूसरे को देखकर, मतलब कि मैंने जैसी शर्ट खरीदी है मेरा दोस्त भी वैसे खरीदा, वो कोई भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जुड़वा भी हो सकता है ना, तो वो ट्वाइनिंग हो गई कि भाई हाँ शादी में चलना है, कैसा कोट लेगा भाई, काला लूंगा, मैं भी काला लूंगा, तो हमने ट्वाइनिंग कर ली। तो इस तरीके से मतलब जो होता है ना कि एक जैसे दो लोग एक जैसे काम करें तो उसे ट्वाइनिंग बोलते हैं। और हाँ एक चीज बताऊं अर्पिता जी, क्या आपके कमेंट में स्नेहा चौहान ने जवाब दिया है और उन्होंने लिखा है कॉपी मींस किसी की नकल करना एंड ट्वाइनिंग मींस होता है एक जैसी चीज करना, फॉर एग्जांपल जैसे एक से कपड़े पहनना। तो शाबाश भाई स्नेहा, बहुत अच्छा जवाब। अगला सवाल पूछा है AK-47 रॉयल स्टाइल आकाश यादव, AK-47 रॉयल स्टाइल आकाश यादव, आधार कार्ड में कैसा लगेगा ये नाम? अच्छा चलो ये नाम नहीं है इनका, कुछ और होगा, आगे देखते हैं। हेलो सर, नाम आकाश यादव। अच्छा आकाश यादव, प्यारा नाम है। मेरा नाम आकाश है, ओके, आई एम बिगेस्ट फैन, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं ऑफ योर टीचिंग स्टाइल, आपकी टीचिंग स्टाइल का। मैं क्वेश्चन, मेरा सवाल है इज, एक बोलो तो सही, दूसरा बैठो तो सही, तीसरा उसे बुलाओ तो सही। हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सर ये बताओ ये कैसे बनेंगे इंग्लिश में? अच्छा, हाउ टू, प्लीज सर टेल मी, आई होप यू विल टेल मी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस देखो बता दिया तुम्हें। आपने कहा बैठो तो सही, खाओ तो सही, बोलो तो सही, ऐसे कैसे बनाएंगे? तो सही वाले। तो मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरी नजर पड़ गई इस आपके कॉमेंट में दिए गए एक आंसर पे, और यह आंसर दिया है गोलू पांडे जी ने, और लिखते हैं डू स्पीक, और बड़ा तीर निशाने पे लगा इनका, बिल्कुल सही। तो इन्होंने छोटे से वर्ड में सारी बात कह दी, ऐसे ही बनेंगे, मतलब आप डू लगाकर बना दीजिए। तो जैसे आपने कहा ना, बोलो तो सही, डू स्पीक, बैठो तो सही, डू सिट डाउन, उसे बुलाओ तो सही, डू कॉल हिम, डू इनवाइट हिम, इस तरीके से भाई अब बना लो। अब सब्सक्राइब कर दो तो सही, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगला सवाल पूछा है अंकित वर्मा ने, लिखते हैं नमस्ते सर। नमस्ते जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल? वर्बल और ओरल में क्या फर्क होता है? देखो वर्बल होता है कोई चीज लिखित में और उससे बोलकर पढ़ा जाए, वो वर्बल होता है। जैसे कई नेता होते हैं ना जो देख देख के स्पीच पढ़ते हैं, अपने भाषण देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें वर्बल स्पीच भी कहते हैं, वर्बल। ओरल का मतलब होता है बिना देखे सिर्फ मुंह से बोलकर, उसे ओरल बोलते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो देखते नहीं भाषण को ऐसे बोल देते हैं, तो वो ओरल हो गया। अगला सवाल पूछा है वंशिका सिंह ने, लिखती हैं सर मुझे इतनी हाईफाई इंग्लिश नहीं आती, मेरे BF ने, अच्छा BF मतलब बॉयफ्रेंड ने मैसेज भेजा है, प्लीज मीनिंग बता दो। अरे वाह कैसा टाइम आ गया है, मतलब बच्चों को बॉयफ्रेंड मैसेज भेज रहे हैं और मुझसे मीनिंग पूछ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाय डॉल, हाय डॉल, डॉल यहां पर यूज किया है आपके लिए, मतलब आपको बहुत प्रिय मानते हो क्योंकि बॉयफ्रेंड बताया आपने, तो आपको प्यार से डॉल बुला रहे हैं। लड़के लोग बोलते हैं ऐसे हाय डॉल। अच्छा डॉल तो वो भी होती है ना, वो जो डरावनी सी होती है, तो ये बदल देना चाहिए, इसके अलावा कोई और वर्ड यूज करो। एनाबेला। अच्छा चलो ठीक है। आई एम फीलिंग ब्रोकन, मैं टूटा हुआ सा महसूस कर रहा हूं, सिंस आई केम टू नो, जब से मुझे पता चला, आई केम टू नो मतलब मुझे पता चला है, द ट्रुथ, सच्चाई का, दैट यू हैड एन एक्स्ट्रा रिलेशन विद सुमित। अच्छा कि यू हैड, तुम्हारे थे, एन एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा रिलेशन मतलब आपके ताल्लुकात रहे होंगे, आपके मतलब रिलेशन रहा होगा किसी लड़के से जिसका नाम सुमित है। अच्छा, स्वीट हार्ट, मेरी प्रिय, इट्स टाइम फॉर मी टू डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ, इट्स टाइम फॉर मी, वक्त आ गया है। अच्छा वक्त आ गया है, क्या, इट्स टाइम फॉर मी, वक्त आ गया है, टू डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ नाउ, तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाने का। डिसअपियर मतलब गायब, लेकिन यह गायब होने का मतलब है तुमसे दूर हो जाने का, तुम्हारी जिंदगी से चले जाने का, छोड़ देने का तुम्हें। और आई होप टू नॉट बी पोक्ड बाय एनीमोर, आई होप टू नॉट बी पोक्ड बाय एनीमोर। अच्छा मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप टू नॉट बी पोक्ड, कि मुझे वैसे पोक का मतलब होता है ऐसे उंगली से हिलाना, उंगली करना, बाय एनी मोर, लेकिन यहां पर इनका मतलब है कि तंग करना, कि मैं आशा करता हूं कि अब मुझे तंग नहीं किया जाएगा ज्यादा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप मैसेज वैसे मत करना, रिप्लाई मत करना, ये तो ज्यादा हो गया यार। अच्छा आगे लिखा है बंच ऑफ किसेस, फिर आपके लिए बहुत सारा प्यार भी दिया है, आपके लिए बहुत सारी किसेस, सिया, फिर मिलेंगे। अच्छा फिर मिलेंगे भी लिख दिया वंशिका जी, तो ये है इसकी मीनिंग। तो मैं क्या बताऊं, आप तो खैर समझ गए। तो आप प्लीज, आप क्या नाम था? सुमित। तो ये सुमित जो भी है आप कन्वे कीजिए अपने बॉयफ्रेंड को कि सुमित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने जो मैसेज भेजा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का होगा। चलिए खैर, तो ऐसे बहुत सारे सीन आते रहते हैं। वैसे ये तो वंशिका नाम था, अंशिक जो भी था, मतलब ऐसे बहुत सारे, मेरे क्लास लेता हूँ ना तो तब भी बहुत सारे आते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि मतलब एक एडमिशन हुआ मेरे इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता तब तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो लड़की के पेरेंट्स छोड़ जाते थे, बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा होता है, लड़की का तो बस मुझे याद है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो छोड़ जाते थे। तो वो जीने पर खड़ी रहती थी, फर्स्ट फ्लोर में मेरी क्लास होती थी, और जैसे उसके पापा गए तो जीने से उतर के
अपने किसी फ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी। अब एक महीने तक हमें पता नहीं चला ये हो रहा है डेली। एक महीने बाद जब उसके फादर अचानक से फीस जमा करना है रिसेप्शन पे, तो बताया कि लड़की है। तो वो पूछा कि रिसेप्शन में कौन सी लड़की, इस नाम की? नहीं ये तो नहीं पढ़ती। क्या बात कर रहे हो, एडमिशन तो कराया, 1 महीने से आ रही हो? कि नहीं सर। फिर मुझ तक बात पहुंची तो हमने कहा चलो लड़की से मत पूछो, चुप रहो, आप एक काम करो, आप उसे छोड़ के जाते हो ना, डेली छोड़ के जाना। तो वो छोड़ के गए। तो हमने उस दिन सीसीटीवी पे फोकस करा। सीसीटीवी थे, लेकिन सीसीटीवी क्या होता है कि जब हमें पता चलता है, जब तो सभी लोग 24 घंटे थोड़ी देखते रहते हैं। हमने देखा तो वो जीने पे रुकी और फिर किसी की बाइक आई और वो चली गई। अब उसके फादर पीछे से आ गए और वो बैठे रहे, उसका वेट करते रहे। और भाई छुट्टी के टाइम वो वहीं आ गई और वहीं से उसके फादर डेली पिक भी कर देते गेट पे से ही। वो जीने पे चढ़ के खड़ी हो गई, हमने वहीं धर लिया उनसे और उसके पापा ने जो उसकी पिटाई करी है। तो बच्चे अक्सर ऐसे ही बचकानी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन हाँ पेरेंट्स से इस तरीके के झूठ नहीं बोलने चाहिए। चलिए गाइस, तो आज का यार लास्ट वाला बड़ा फनी था। खैर आज की संडे वाली क्लास में आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। डिसअपियर फ्रॉम लाइफ भी सीखने को मिला होगा। जिसने बेचारा लिखा होगा वीडियो अगर देख रहा होगा तो यार मैं समझ सकता हूँ, बहुत खतरनाक चीज होती है ये। और जो सुमित जी होंगे वो भी देख रहे होंगे, और जिन्होंने अंशिका जो भी है वो भी अगर देख रही होंगी, तो अगर वो सही हैं तो फिर मैसेज करो दोबारा, कहना कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। चलिए सो गाइस, चलिए अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से पोस्ट कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।